गुटकू ने ना मुंह धोया है, ना दांत धोए हैं, ना कुछ किया है और व्लॉगिंग करने के लिए कैमरा उठा लिया है कि आज सुबह हो गई है और मम्मी पापा को छोड़ने जाना है और रात नींद पूरी नहीं हुई है। ये अब इनका पेट बहाना रहेगा। ये वैसे भी सारी रात जागते थे और अब तो इनके हाथ में बहाना भी आ गया है। अरे घर में इतने सारे लोग हैं और छोटे बच्चे के साथ में तो ऐसा होता ही है, लेकिन समझ में नहीं आता तो क्या गुटकू उसको सारी रात लेकर बैठा रहता है। ये लोग अपने व्लॉग में इतने ज्यादा फंबल करते हैं कि उसको देखकर मजा ही आ जाता है। तो चलिए आज रिव्यू करेंगे पूरा पूरा इसके व्लॉग के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। डब्बा की व्लॉगिंग शुरू हो गई क्योंकि अम्मा पापा जाने वाले हैं तो अब उसको फुल टू आज़ादी मिलने वाली है। तो अब देखो व्लॉगिंग में कहीं कोई कमी नहीं हो रही और इतनी तेज बोली है इस वाले व्लॉग में, इतना तेज बोली है कि उसको लग ही नहीं रहा कि जैसे कि इसको कोई प्रॉब्लम हो। कह रही है अम्मा पापा आज जा रहे हैं तो अम्मा जो है बच्चे को देख के बहुत ज्यादा रो रही हैं। हाँ भाई, पहले वो स्टेशन पे जाके रोती थी, अपने बड़े बच्चे के लिए रोती थी और अब एक और बच्चा आ गया है, अब उसके लिए भी रो रही है क्योंकि एक के लिए रोते रोते तो उसका ये हाल है और अब दूसरे के लिए और भी ज्यादा रहेगा कि ये इसका क्या हाल बनाने वाली है। हंसी तो इस बात के ऊपर आई कि जब वो वॉइस ओवर कर रही है और कह रही है कि मौसम इतना प्यारा हो रहा है और ये ड्राई फ्रूट लेने के लिए प्रॉफिट मार्केट आ गए हैं। भाई मौसम प्यारा उसके लिए होता है जो मौसम को एंजॉय करता है। अगर वो गए हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ब्लॉगिंग में बोल रही है कि मौसम जो कितना प्यारा हो रहा है। स्टेशन पे भी जो उसका भाई आया हुआ है उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये गुटकू के पापा ने उसको पैसे दिए हैं तो उसको भी ये कह रहा है कि इसको क्यों दे दिए और ये जो पैसे दोनों बांट लेंगे। और यही नहीं, पिछले व्लॉग में भी खूब बेइज्जती करी थी और इस व्लॉग में भी इसने खूब बेइज्जती करी है। भैया पता नहीं क्यों पड़े रहते हैं यहाँ पर, किस लालच में पड़े रहते हैं और लालच क्या इतना बड़ा है कि अपनी इज्जत से भी ज्यादा बड़ा हो। माँ बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रही है, सीरियस दिखाई दे रही है, लेकिन भाई गुटकू तो किसी स्टाइल से कम नहीं है। अब तो वो पूरा हीरो बन गया है। पूरा चश्मा वश्मा लगा के स्टेशन पे छोड़ने गया है, चश्मा नहीं उतर रहा है, माँ को बैठाने आया है, प्लेटफॉर्म पे आ गया है, उसके बाद में उसका चश्मा नहीं उतर रहा है। जिस तरह जनाब करते हैं ना, उनका चश्मा घर के अंदर भी लगा रहता है और अपने बालों में हाथ फेर फेर के किसी भी तरह से स्टाइल दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। गुटकू लग रहा है उसी की नकल करने की कोशिश कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका चश्मा जो है लाखों का होता है और इसका चश्मा हजारों, क्या मुझे लग रहा है कुछ 100 रुपए का है। अब देखिए स्टेशन पर जब छोड़ने आया है तो एक और बुजुर्ग लेडी दिखाई दे रही है। आज तक इसने ये नहीं बताया, इन लोगों ने दोनों ने मिलके, कि ये व्लॉग में कर क्या रही हैं, जबकि इनके घर में उसने पूरा काम किया है, सास के साथ में खाना वाना बनवाया है, किचन में हर काम में उसके साथ में रही है। और यही वजह है कि बिना नौकरानी के भी लिए भी सारा का सारा काम घर का हो रहा था। एहसान फरामोश लोग हैं ना, ये समझते हैं कि दूसरे लोग तो सिर्फ मतलब इनकी चाकरी करने के लिए हैं, इनकी नौकरी करने के लिए हैं। अब अगर ये बता देते कि वो जो इरफान है ये उसकी मम्मी है और जो दूसरी लेडी काम कर रही थी वो उसकी वाइफ है तो क्या हो जाता। लोग बाग मतलब ये कह देते कि भाई देखो उसने काम किया, उसने काम किया, तो इसकी बेइज्जती होती। इसलिए दोनों के नाम गायब कर दिए। जिस तरीके से रुकैया को पूरे 2 व्लॉग में गायब रखा, साथ साथ लेके घूमती रही और उसके बाद में रुकैया से बात करनी शुरू करी। बहुत ज्यादा सेल्फिश और बहुत ईगोइस्टिक औरत है ये। भाई लोग बाग जो झूठे को बोल देते हैं कि भाई नहीं नहीं अभी मत जाइए, अभी दिदनी कितने हुए हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए, पर ये दोनों तो बोलने को तैयार ही नहीं है किसी तरीके से। अम्मा पापा जा रहे हैं तो जा रहे हैं, पहले उनके नाम का और जवाब दे दिया कि वहां पे उनको काम है क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन होनी है। वो घर जिसको ये अधिकतर जो है पूरा रिनोवेट भी करा चुके हैं। अब देखिए इसके गुटकू के पास में यहाँ पे कोई काम नहीं है। रेस्टोरेंट कितना जाता है ये आपने देख ही लिया। तो अगर अम्मी पापा जा रहे थे इसके तो ये उनके साथ में उनको ड्रॉप करने भी जा सकता था। भाई अगर उनका ख्याल है तो वहां जाने में क्या बुराई थी, और इतने दिन से मौदा गया भी नहीं है। पर उसके लिए तो मालकिन से इजाजत लेनी पड़ती और मालकिन किसी हालत में इजाजत देने को तैयार है नहीं। अम्मी पापा तो चले गए, अब इसके बाद में सर क्या काम रह जाता है, घूमना, खाना, शॉपिंग करना। और उसी के लिए चल पड़ा कि चलो इसे घुमा देते हैं और उसके बाद में फिर क्या, सबसे पहले खाना। अब एक तरफ तो कहते हैं कि व्लॉगिंग ही हमारा सहारा है
और इसी से सारी आमदनी होती है। और उसके बाद में अनाप शनाप इतने ज़्यादा खर्चे करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब इतना छोटा बच्चा है, उसको क्या हर समय अलग सुलाएगा? और एक पालना ऑलरेडी है, अब उसका बेड लेने के लिए आ गया। ये फिजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? और मदर केयर से जो बेड आएगा तो उसकी कीमत आप खुद ही लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा होगी। पर देखने वाली बात ये है कि डब्बा को प्रेगनेंसी के टाइम में भी और आप प्रेगनेंसी के बाद में भी इससे रिलेटेड कोई भी इसको प्रोडक्ट जो है प्रमोशन के लिए आया नहीं है। उसके लिए पालना ले लिया और अब बेड भी ले रहा है, एक सोफा और टीवी और ले ले छोटा सा, वो आराम से सोफे पे बैठकर छोटा वाला टीवी देखा करेगा। जब पैसे ज्यादा हों, वो भी फ्री के पैसे ज्यादा हों, आराम के पैसे ज्यादा हों, तो फिर ये पैसे ऐसे ही खर्च होते हैं। और मॉल में जाके ताना ये दे रहा है अपने भाई को कि कमाना तेरे को आता है? कमाना क्या होता है? अरे पहले खुद तो सीख ले कमाना। अभी भी जो रेस्टोरेंट जो है वो सिर्फ आने जाने का है, ये लाओ कितना कलेक्शन हो गया, लाओ दे दो मुझे। कितना ध्यान रखता होगा ये रेस्टोरेंट पर। अब गुटकू ने कहा तो बेइज्जती करने के लिए कि एलवी की टी शर्ट लेगा या बैलेंसी का टी शर्ट लेगा। सॉरी फ्रेंड्स, आज जरा गला ज्यादा खराब हो रहा है तो कुछ वर्ड्स जो है ठीक से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, भाई ने भी ऐसे ही जवाब दिया कि अगर इससे भी कोई ऊपर वाली ना वो दिला दे। अब दिलाना इससे ऊपर वाली जो भी है, मतलब बेइज्जती कर रहा था, एक जवाब देके उसने उसको चुप कर दिया। और अब तो हैदर की भी याद आने लगी है, मतलब शॉपिंग वॉपिंग खत्म हो गई तो कह रहा है कि अब बच्चे की याद आ रही है। अब मतलब ये भी चला करेगा कि बच्चे की याद आ रही है तो चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं। भाई जिन लोगों के बच्चे होते हैं ना वो सब भी अपने काम पे जाते हैं, ऐसे भाग भाग के काम से नहीं आते हैं, अपना जो टाइम होता है ना उसी से आते हैं। ये और सबूत है एक निठल्लेपन का इसका, कि जिसके पास कोई काम धाम ना हो तो उसको क्या होगा, घर ही सूझेगा कि भागो 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 घर भागो। और अभी जुम्मा जुम्मा जो है 8 दिन हुए हैं बच्चे को हुए हुए, और इसको इतनी याद आ रही है कि मार्केट में आया है तो बच्चे के लिए चल पड़ा। अरे वो जो माँ बाप जो अभी अभी रोते हुए चले गए हैं, उनकी कोई ख्याल है कि नहीं ख्याल है कि सारा दिन तो यहीं पड़ा रहता है, सालों साल यहीं पड़ा रहता है और माँ बाप तेरे वहां पड़े रहते हैं। मतलब उनको क्या याद आती है नहीं आती है? एक बार पूछ के तो देखा होता, उनके दिल कितना दुखते हैं ये पूछ के तो देखा होता। सही कहते हैं कि जब बाप बन जाता है तब बाप की अहमियत नजर आती है कि बाप क्या चीज होती है और बाप का प्यार क्या चीज होती है। बेशरम लोग हैं, पता सब कुछ है इन्हें, लेकिन इन्हें इतना पता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, और वही काम ये कर रहा है। और भाई कैसी नीयत है इनकी, नीयत बहुत खराब है। अब ये मदर्स केयर में गया था, वहाँ बच्चों के ही सामान मिलते हैं, इतने सारे सामान मिलते हैं, और अपने बच्चे के लिए लेकर भी आया है। लेकिन क्या इसको इसको एक बार भी ख्याल आई कि इसका जो भतीजा है, जो इसको फूफा फूफा कहता है, वो उसके लिए भी कुछ लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लेकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी लेकर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी नीयत ऐसी खराब है कि ये किसी को कुछ देना नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ लेना जानते हैं। और भाई किसी से भी पूछ लीजिए कि डब्बा को क्या पसंद है, सब के सब बता सकते हैं, एक अमरूद पसंद है, एक जामुन पसंद है। लेकिन नहीं, ऐसा करके दिखाएंगे जैसे ये तो कुछ जानते ही नहीं है। और जब तक सरप्राइज फैक्टर नहीं होगा तो व्लॉग कैसे बनेगा? उसको कह रहा आंख मीच लो, क्या लाया हूँ, अजब तो तोहफा है, बहुत अच्छा है। सबको पता है जामुन लेकर आया है, और हर बात में इसको तो ना व्यूअर्स को इन्वॉल्व करना है कि जामुन का बहुत मन करता था लेकिन आप सब लोगों ने बोला था कि जामुन मत खाओ। हाँ, कह दिया होगा ना कि जामुन खा लेगी तो काला बच्चा आएगा, और काला बच्चा, और ये सुन ले अगर ये, तो ये इसके तो मतलब सारे काम छोड़ देगी ये। और जब बात चली है तो चलिए बोल भी देते हैं कि जब हुआ था ये बच्चा तब ये बहुत गोरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये डब्बा उसको अपने हाथों में लेकर, यानी उसके सर के ऊपर हाथ रख के जब वो व्लॉगिंग कर रही थी तो जब साफ समझ में आ रहा था कि दोनों के हाथों के जो कलर है वो अलग ही नजर आ रहे थे। मतलब अभी बच्चा न्यू बॉर्न ही है, उसके बाद में भी उसका कलर अब थोड़ा सा डल हो गया है। क्या अब भी डब्बा ये कह सकती है कि नहीं 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 ये मेरे ऊपर नहीं गया है? ये डब्बा पूछ रही है अपने व्यूअर से कि आप लोग बताइए कि इस तरह से चीजें खाने से कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? और ये तो कौन बता सकता है? ये एक्सपीरियंस वाले लोग ही बता सकते हैं। अरे तो तेरे घर में एक्सपीरियंस वाला कोई है नहीं कि ये जितने भी बच्चे आए हैं या जितने भी बड़े घर में घूम रहे हैं, ये क्या वैसे पार्सल से आ गए थे या आपने किसी ऑनलाइन ऐप से आ गए थे? डब्बा भी हुई होगी, पैदा हुई होगी तो उसकी माँ है यहाँ पर, और ये गुटकू भी पैदा हुआ होगा तो उसकी माँ अभी चल कर गई है।
और घर में एक अम्मी भी है, दो दो खालाएं भी है, इतने लोग एक्सपीरियंस, मतलब इनका एक्सपीरियंस सबका बेकार। और डब्बा को चाहिए कोई नायाब एक्सपीरियंस। तो गूगल माता तो गूगल भी करती थी, एलेक्सा भी करती थी। पूछ लेना उनसे क्यों लोगों को फालतू बातें कर दी है। अगर लोगों ने कुछ कह दिया ब्लॉग में, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, और खुदा ना करे कोई बात ऐसी हो जाए जो ठीक ना हो, तो फिर किसके पास जाएगी और फिर क्या कहेगी, ये तो लोग मुझसे जलते हैं, इन्होंने इसलिए ऐसी ऐसी बातें मेरे लिए बोल दी। व्लॉग में पूरा ड्रामा करके दिखाते रहते हैं। एक गोलगप्पे लेकर आया है तो उसको कितना बड़ा चढ़ा के दिखा दिया, सरप्राइज है, बताओ क्या है, पीछे छुपा रहे हैं, जबकि डब्बा को तो पहले से ही पता था। अब भाई कौन सा रिश्ता रखना चाह रहे हो, अंकित आया है, उसकी वाइफ आई है, मतलब ये नहीं पता कि उसके साथ कौन सा रिश्ता रखना है। गुटकू तू तो अपना रिश्ता छोड़ ही दे, जितने भी हैं तूने पैसे ही लाके बसा दिए यहाँ पर मौधा से, तो अब यहाँ के वाले रिश्ते क्या कम पड़ रहे हैं जो उनको उसको भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई वो उसके भाई का दोस्त है, या ये कहिए भाई के एम्प्लॉय है, या कुछ भी कहिए, तो जब भाई का है तो नेचुरली जो भाई का रिश्ता है वो इसका रहेगा। इतनी सिंपल कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन नहीं, उसको पूरा खींच के दिखाएंगे। कहला दे ना इसको, नाना कहलवा दे, इसको पापा कहलवा दे। हाँ भाई हाँ, ये बढ़िया रहेगा, इससे पापा कहलवा दे ना। मतलब एक कॉमन सेंस नहीं है इनमें कि भाई का अगर दोस्त है तो डेफिनेटली वो मामा ही बनेगा। अब भैया इसके व्यूअर लोग देख लीजिए, अब ये दोनों अभी मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो बड़े आराम से बच्चे को देख रहे हैं। एक देखने को नहीं मिलेगा तो सिर्फ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो सिर्फ हो फोकट का परिवार, आप तो कहने के लिए परिवार हो, परिवार नहीं है। क्योंकि जब तक इसकी मुंह दिखाई नहीं हो जाएगी, जब तक इसको इनकम पे नहीं कर दोगे आप, तब तक ये बच्चे का मुंह कैसे दिखाएगी। अब ये दोनों भी आए हैं ना, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लेकर आए होंगे, तो चले आओ दिखाओ, बच्चे का मुंह दिखा दो। ये है आजकल के व्लॉगर्स की कहानी, एकदम झूठी कहानी। कहेंगे लोगों को ये हमारे अपने हैं, ये हमारी फैमिली है, इनकी बातों को सुन के ही चलते हैं हम, लेकिन उनके साथ में भेदभाव रखा जाता है। और किस तरह से व्लॉग में अखबार सा छाप रही है, सबका हालचाल पूछ रही है। हाँ भाई खाना हो गया, नाश्ता हो गया, और तुम कैसी हो, और तुम कैसी हो, अम्मी तुम कैसी हो। भाई सब कुछ अच्छे हैं, मस्त हैं, खाना वाना खा के और नाश्ता वास्ता करके बिल्कुल फिट हैं। तू सोकर उठ के अभी आई है, तो तेरे को क्या पता कि दिन कितने बजे निकलता है, चिड़िया कितने बजे चहकती हैं, और कितने बजे नाश्ता होता है। और जब तक तू उठती है बैठ के, तब तक तो लोग बाग खाने का टाइम न हो जाता है, और फिर दोबारा से जल्दी से अगला दिन दिखा देते हैं। और फिर उसके बाद में गुटकू ब्लॉगिंग कर रहा है, कह रहा है कि रात को जो 2:30 बजे सोया हूँ, रात को जागना पड़ता है, और 2-1 घंटे के लिए जो खाला जो ले लेती है। अगर खाला ले सकती है बच्चे के लिए, तो तेरे को क्यों जागना पड़ता है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। भाई हम लोगों के बच्चे हुए थे तो हम तो जॉब करते थे, तो जॉब करने की वजह से क्या होता था कि रातों को पूरा जागेंगे, बच्चे के लिए जागेंगे, तो फिर अगले दिन जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो मम्मी और वाइफ दोनों की दोनों उस बच्चे को संभालती थी, और कभी जरूरत होती थी तो मम्मी संभाल लिया करती थी, कभी जरूरत होती थी तो वाइफ संभाल लिया करती थी। लेकिन हमको ये कहा जाता था तुम जाओ, जाके आराम से सो जाओ, क्योंकि अगर नहीं सोओगे तो कल को काम कैसे करोगे। और भाई जिसके पास कुछ काम धाम कुछ नहीं हो, तो उसका क्या रात भर जागना और क्या दिन भर जागना। चलिए, जब सबका ये समाचार पूछ रही है, सबके लिए बात कर रही है, और गुटको ये तक समाचार दे रहा है व्लॉग के अंदर कि उनकी काम वाली आज आई नहीं है। नोट कीजिए इस बात को, इन दोनों बातों को। और अब मैं जो बता रहा हूं वो भी नोट कीजिएगा। इनके जो फूफा हैं, यानी डब्बा के और जनाब के जो फूफा हैं, वो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बुआ के तरफ के हैं, वो खालाओं के तरफ के नहीं हैं। अब क्या फूफाओं का इतना भी अधिकार नहीं रहा, इतना भी प्यार नहीं रहा कि उनके मरने पे ये कम से कम 2 वर्ड बोल सकें, उनके लिए जन्नत के लिए दुआएं कर सकें और उनको याद कर सकें। लेकिन एक बार भी आपने, इन सब के व्लॉग आ रहे हैं, सबके मैडम के व्लॉग आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, पर किसी ने ये नहीं कहा होगा कि उनके फूफा अब नहीं रहे। अब तुम जब इतनी दोपहर से उठोगे और काम वाली आए या ना आए, हालांकि वो सुबह शायद आई थी और इन लोगों का नाश्ता बना गई और इनके लिए नहीं बना के गई, तो इन्हें दुख हो रहा है। और भाई गुटकू का तकिया वकिया मत लिया करो, कोई भी गुटकू का तकिया ले लिया कोई बात है, उसको तो सोने में दर्द हो जाता है। और भाई बड़े जल्दी इनको याद आ गया कि बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए, उससे बरकत नहीं होती है। मतलब इनको नई नई चीजें पता लग रही हैं। अम्मा ने इस बार बता दिया, इससे पहले तो अम्मा ने भी कभी नहीं कहा। वैसे ये मुस्लिम चीजों के बिल्कुल ठेकेदार बनते हैं, हमें तो सब कुछ पता है।
डब्बा बता रही है, बड़ा साइंटिफिक तरीके से बता रही है, वो कितनी ज्यादा केयर लेती है। ये कह रही है कि भाभी आ गई हैं और हम सब लोग जो है ना वहाँ पे उनको इन्फेक्शन ना हो, एक एक करके जा रहे हैं। मतलब सब के सब जो है अगर एक साथ चले जाएंगे तो इन्फेक्शन उसके बाद पहुंच जाएगा, और अकेले अकेले सारे लिए लोग मिलने वहां पहुंचेंगे तो क्या इन्फेक्शन इनका नहीं पहुंचेगा। डब्बा का ये लॉजिक समझ में नहीं आया। अभी अम्मा पापा को गए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और कॉल आ गया है और वो बात करना चाहते हैं अपने पोते से। इस बंदे को लेकिन समझ में नहीं आएगी कि दादी का प्यार क्या होता है और माँ का प्यार क्या होता है। चल जा, तू तो बस जो है ना बीवी की गुलामी कर ले और उसी का प्यार दिखाना। और अब भाई इतना खेचा व्लॉग के अंदर कि किमामी सेवई बनानी है, किमामी सेवई बनानी है, कैसी होती है, क्या कहते हैं, भोपाल में क्या कहते हैं, मोधा में क्या कहते हैं। ये लोग जो कि भोपाल के भी हैं और साथ साथ मोधा के भी हैं, और उसके बाद में भी इन्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। अब कभी मुसाफिर कह रहे हैं, कभी मुजाहिर कह रहे हैं, पूरा क्रिंज पना दिखा रखा है एक किमामी सेवई के ऊपर कि ऐसी हैं। और ये जो जबान लपलपा रही है ना, ये डब्बा की लपलपा रही है कि मुझे ये किमामी सेवई खानी है। बेटी जानती है कि मुसाफिर है और लेकिन इनको पता नहीं है। तो उसके बाद में इतना लंबा खींचा इस डिस्कशन को, उसके बाद में बना के भी दिखाने लगे, ऐसे बनती है वैसे बनती है, और लड़कियों को इन सबको बता रही है कि ऐसे बनती है। अब ये बता, अगर तू सबको सिखा रही है और खास तौर से व्यूवर्स को सिखाने के लिए ये वाला बनाया गया है कि देखो भी देखो ये ऐसे बनाई जाती है, तो भाई तू सबको सिखाने वाली टीचर बन रही है, तो ये बता तूने अपनी बेटी को सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया। बेटी को तो कहीं भी हम ना खाना बनाते हुए देखते हैं, ना कोई डिश बनाते हुए देखते हैं, उसको कुछ भी नहीं सिखाया है। और ये क्या एक अच्छी माँ की पहचान होती है क्या? बच्चों को हर तरीके से तैयार करना चाहिए और हर परिस्थिति के लिए तैयार करना चाहिए। और कितना बोल रहा है, कह रहा है कि भाभी कह रही हैं कि ये गाड़ी लेके चला जाएगा, खुद ही घूम कर आ जाएगा, तो उसको ड्राइविंग आती नहीं है। उसके बाद में भी इसकी बेइज्जती करने के लिए ये सब सेंटेंस बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, बिना लाइसेंस के तो नहीं जा सकते। और ये बड़ा लाइसेंस का पालन करता है, ये बहुत रोड सेफ्टी को ध्यान में रखता है। जब भी व्लॉगिंग कर रहा होता है तो इसके एक हाथ में स्टेयरिंग होता है और दूसरे हाथ में होता है मोबाइल, और उससे ये शूट कर रहा होता है और साथ साथ बोल भी रहा होता है। कितना ज्यादा अनसेफ है अपने लिए भी, और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी दांव पे लगा रहा है ये। और भाई इसके बाद में रूबे भी आ जाता है। अब इनको कंटेंट मिल गया और अब उसको खींचना शुरू कर दिया, अपने व्लॉग में भी दिखाना शुरू कर दिया। आजकल जब ये बच्चा आता है तो बड़े हितैषी बन जाते हैं, बड़ा उसको खिलाने लग जाते हैं, बच्चे से बात करने लग जाते हैं। अरे ये सब जो है पिछले 2 साल में कहाँ थे? अगर यही लाड़ प्यार और ये सब दिखाया होता और सही रिश्ते निभाए होते तो आज इस बच्चे का भी डेवलपमेंट इससे बेटर होता। पर नहीं, ये मतलबी लोग हैं, साथ में लड़ाई झगड़े इनके करना इनकी फितरत है, दूसरे को नीचे दिखाना इनकी फितरत है। तो ये ऐसा क्यों करेंगी? और कह रही है कि अभी ऊपर आने लगा है बेबी, तो कम से कम ये पहचानने लगा है। अरे भैया, अब मानते हैं कि उसने अब देना शुरू कर दिया, लेकिन क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था? तुम कुछ बुआ नहीं हो, फूफा नहीं हो, चाचा नहीं हो, मौसी नहीं हो, जो भी कुछ हो, आप जैसा भी आपका रिश्ता है, क्या उस बच्चे के साथ में कोई भी लगाव नहीं है? और अपने सगे भतीजे के साथ में इस तरह का करना, ये तो अपने आप में और भी बुरी बात है। और अब इसको चिंता हो रही है कि बच्चे को रखेगा कौन। कह रही है कि ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, खाला भी चली जाएगी, और जो झूला है उसके अंदर जो इसका मतलब म्यूजिक है वो म्यूजिक चलता रहता है। आज की डेट में से म्यूजिक याद आ रहा है। अरे घर पे अपने बच्चे को संभालने के लिए पहले तो ये व्हाइट नोट सुनवा रहे थे वहां पे। इससे जितना भी हो सके ना भाभी की नकल करवा लो, नकल करने में सबसे आगे है, और उसके बाद में उसी में कमियां निकालेगी। कह रही है काम जो जिंदगी है और काम ही करना पड़ता है और काम ही जिंदगी है। और देखिए ना कितने कामों से कितनी जिंदगियां जुड़ी रहती हैं। मतलब घूम फिर के अपने व्लॉग के इस बात के ऊपर नजरिए पे आ गई कि आप लोग क्यों कहते हो भाई, मत कहो इससे कि व्लॉग मत बनाओ मत बनाओ, इसको सारे रिश्ते नातों से सबसे आजाद कर दो, इसको व्लॉग बनाने दो, इसके पैसे आने दो। कह रही है जिंदगी नहीं रुकती है, काम तो चलता रहता है, और देखियो कितनी सारी लाइफों को भी देखना होता है, यानी कई सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। भैया इसके ऊपर किस खर का बोझ है? ये सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो लाइबिल है अपने सास ससुर के लिए, लेकिन नहीं, इसको पता नहीं किस किस का बोझ सर पे लेके घूम रही है। अरे इतना ही मदद का शौक है तो कम से कम बाहर के लोग की मदद कर। और जो लोग जिनकी मदद की बात कर रही है, जो खाला हैं, खालाओं के अलावा कोई
परिवार पालने को ये तैयार नहीं है, और उनको भी क्या 100% यही पाल रही है। ये जो लोग जो कहने लगते हैं ना कि ऐसे व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, हमें तो व्लॉग बनाने पड़ते हैं क्योंकि हमारी अकेले की लाइफ नहीं है, हमारे साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए तो लोग बाग कह रहे हैं इस बात के लिए कि अगर गुटकू को खुदा ना करे कोई ऐसी वाली बीमारी हो जाए जैसे कि जो है मैडम को हुई थी, तो क्या तब भी ये इसी तरीके से व्लॉग डालेगी? क्या तब भी ये सेलिब्रेशन करेगी? क्या तब भी ये हाथों में मेहंदियां लगवाएगी और ये कहेगी बच्चे कह रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं? ये दूसरों को कहना बहुत आसान होता है भैया, तब देखते कि ये व्लॉग बनाएगी या क्या करेगी। कितना ज्यादा दोगलापन करते हैं ये। सबकी जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। भाई इसको व्लॉग बनाने दो, हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि हम तो व्लॉग बनाने के लिए मना कर नहीं रहे, तो इसलिए इसको व्लॉग बनाने दो। और ये जिस तरह के फंबल करते रहते हैं, ये कोशिश करिए हमने आपके सामने लाने की। और आपको इस सब के बारे में क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं इस सब के बारे में? और कोई पॉइंट अगर हमसे छूट गया हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हम आगे उसको केयर करेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।